वेलकम बैक बच्चों, मैं यूट्यूब चैनल सर मैथ क्लास। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 से पढ़ेंगे, क्लास 10 के लिए पढ़ेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल का आप लोग सब्सक्राइब करो, कमेंट से एक बार जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कैसा लगता है वीडियो, अपना राय जरूर दें। तो चलिए वीडियो पे शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें क्या कर है। फर्स्ट बार में कि द्विघात बहुपदों के शून्यांक निकाले, द्विघात बहुपद के शून्यांक निकाले, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करें। तो सवाल हम दो को लिए, एक और दो लिए, बाकी भी सवाल है। तो एक और चौथा सवाल लिया है। ये सवाल हम सभी बाकी सभी सवाल बना सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, और दूसरा सवाल भी दिया है। तो पहले हम फर्स्ट सवाल बना लेते हैं, उसके बाद में चलते दूसरे सवाल में। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सवाल क्या करें। यहाँ पे इसका ए नंबर सवाल क्या दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया। इसमें क्या करें, द्विघात बहुपद शून्यांक ज्ञात कर। क्या करें, शून्यांक ज्ञात करने के लिए करें। तो शून्यांक ज्ञात करने से पहले समझे आप लोग, ये समझ लीजिए एक बार, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस तरह का जो आप सवाल सुन, जब भी द्विघाती के लिए बात करेगा तो आपको ये जाना बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मानेंगे तो एक का जो मान आएगा यहाँ पे कितना, एक आएगा तो ए बराबर कितना हो गया, एक। बी की बात करेंगे तो बी यहाँ पे क्या है, 2 है, माइनस के साथ है तो माइनस 2 हो जाएगा। सी की बात करेंगे यहाँ पे तो माइनस के साथ 8 है क्या, तो बराबर माइनस 8 हो जाएगा। चलिए ए बी सी का मान जान लिए। आप क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 ले लेते हैं। उसका शून्यांक हमको निकालना है। पहले हम क्या करते हैं, उसका गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसका गुणनखंड विधि से उसको बनाना पड़ेगा। कौन से विधि से, गुणनखंड विधि से। कौन विधि से, गुणनखंड विधि। देखिए कैसे हल करते हैं। आप देखिए फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से गुना कर कितना है, 8। 8 का जो फैक्टर यहाँ पे तोड़ेंगे तो 2 से लगे। 8 का हजार कितना, 4, फिर से लगाए 4 का हजार 2। हमको लगाना कितना, 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 में 2 कटेंगे कितना, 2 हो गया यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना, 8 बराबर 0 यहाँ पे। तो चल इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। 4x में 2 कटेंगे कितना बचेगा, 2x ही बचेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कर देगा, कॉमन ले लेते हैं। x एक कॉमन लेंगे तो 1x यहाँ पे बचेगा यहाँ पे सिर्फ 4, क्योंकि हम एक x ले लिए यहाँ पे, एक x तो हम x लेंगे कॉमन तो सिर्फ यहाँ पे 4। यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस के साथ घटाएंगे तब ना 2x आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करते क्या, यहाँ पे प्लस के साथ 2 कॉमन लेंगे तो x से 2 का क्या पड़ेगा, 8 होगा 4 बार में, यानी गुणनखंड करेंगे 8 को तो कितना, 4 गुने 2 होगा ना। हम यहाँ क्या करें, 2 कॉमन ले बचेगा 4 बराबर 0। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी कोष्ट घर वाला, ये भी घर वाला समान, ये जो है x प्लस 2। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 लेंगे यहाँ पे, और x माइनस 4 लेंगे यहाँ पे, बराबर हो गया आपका 0 हो गया। चलिए यहाँ तक कर लिए। आप करें यहाँ पे क्या निकालेंगे, शून्यांक निकालेंगे। देखिए आप कैसे शून्यांक निकालते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। x और कितना, माइनस 2, और x और कितना, 4। तो आप यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे तो शून्यांक, तो शून्यांक की हम बात करें यहाँ पे, शून्यांक का क्या क्या बन के तैयार हो गया, 1 हो गया माइनस 2, 1 हो गया 4। क्या क्या बन के माइनस 2, 1 माइनस 4। तो चलिए इसको अल्फा बराबर लिखते हैं माइनस 2 और बीटा बराबर क्या लिखते हैं यहाँ पे, 4। यहाँ तक हम जान गए अल्फा बराबर माइनस 2, बीटा और कितना हो गया आपका माइनस 4 हो गया। अल्फा बराबर माइनस 2, बीटा 4। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक तो शून्यांक हम प्राप्त कर लिए। अगर शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, क्या करें यहाँ पे, यहाँ से हम लिख सकते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करते। देखिए यहाँ पे सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जांच करने से पहले चलिए ये फॉर्मूला, ये तो आप जान गए, यहाँ पे a बराबर 1, p बराबर 1, c बराबर 1। तो आप सत्यता की जांच करने के लिए क्या लेते हैं हम यहाँ पे, शून्यांकों का योग। क्या लेते हैं यहाँ पे, शून्यांकों का योग। शून्यांकों क्या था, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कहते हैं माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा का माइनस बीटा। अल्फा कितना माने आप, माइनस 2 माने, और प्लस बीटा कितना माने, 4 बराबर। अब माइनस बी का मान कितना यहाँ पे, माइनस 2, और ए का मान कितना यहाँ पे 1। तो देखिए 4 में 2 कटाएंगे 2, अब बराबर, देखिए यहाँ पे माइनस लगा है
मीटर पहले से माइनस भी आपको लगाना पड़ेगा, तब ना माइनस डी का मतलब ये माइनस दो, यहाँ पे तो ये माइनस दे माइनस, तो देखिए 4 ये दोनों मिलकर हो गया बराबर, मतलब कि दोनों को फॉलो कर रहे हैं, माने इसकी सत्यता का जांच कर रहे हैं, मतलब ये सत्य है। चलिए अभी शून्यांक का योग निकाले, अब क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, शून्यांकों का आप गुणनफल निकाले। शून्यांक गुणनफल क्या था, अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का मान कितना -2 और बीटा का मान कितना 4, सी का मान कितना हो गया यहाँ पे -8 और ए का मान कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया। तो देखिए 4 दूनी 8 -8 और बराबर -8 दोनों हो गया बराबर, तो मतलब कह सकते हैं आप ये सत्य है, क्या यहाँ पे ये सत्य है, मतलब सत्य की जांच सही करें, ये आपका सत्य, ये मतलब इसी इस तरह का सवाल आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सवाल है, आप सवाल नंबर 4 लिए, अगला भी सवाल सेम इसी 3 पद का है, इसे निकालने में आसान होता है। आप विद्यार्थी कॉमेंट्स कहते हैं सर ये सवाल बता दीजिए कि 2 ही टर्म है तो कैसे बनेगा, तो देखिए इस बार आप लोग समझ गए। तो चलिए सवाल में सीधा हम चलते हैं। सवाल में हम सीधा 4 चलेंगे, 4 के बाद में उसके बाद हम 2 नंबर का सवाल चलेंगे इस पे। पहले आप सीधा नंबर सवाल नंबर कितना चलते हैं, 1 का 4 पर चलते हैं। 1 का 4 सवाल देखिए यहाँ पे लिखा है 4u² प्लस 8u दिया है, 4u² प्लस 8u दिया, तो उसको भी गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहाँ पे ये देख लीजिए आप लोग 4u² प्लस 8u दिया है और बराबर, तो यहाँ पे नहीं है तो हम 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 0 लेंगे तो 3 टर्म 1 2 3 टर्म हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, बी की बात करेंगे बी का 8 और सी की बात करेंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। आप चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए 4u² प्लस 8u बराबर कितना 0। अब यहाँ पे देखिए हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन क्या लेते हैं 4u लेते हैं कॉमन, तो 4u लेने के बाद एक u बचेगा यहाँ पे 4 दूनी 8 2 बचेगा बराबर में 0। तो देखिए 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना 0 हो गया। चलिए u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर कितना हो गया -2 हो गया। इसका जो हम बात करेंगे शून्यांक, तो शून्यांक आपको क्या होगा 0 और 1 -2 होगा। इसको अल्फा बराबर मान लेते हैं 0 और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं -2, बीटा और क्या मान लेते हैं -2 मान लेते हैं। आप क्या करें यहाँ पे क्या करेंगे, शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध जांच लेते। क्या करते हैं, संबंध जांच कर लेते हैं। तो संबंध जांच कर लेते हैं, शून्य गुणांक के बीच संबंध जांच कर लेते हैं। यहाँ पे मान तो प्राप्त हो गया, आप a बराबर 4 b बराबर c बराबर कितना 0। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो शून्यांकों का योगफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, योगफल। योगफल कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या होता है -b बटा a, मान क्या होता है -b बटा a। अल्फा का मान कितना हो गया आपका, यहाँ पे अल्फा कितना माने थे 0 और प्लस बीटा कितना माने थे -2। चलिए -b का मान देखिए यहाँ पे क्या था, -b का मान कितना 8, a का मान कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। देखिए 0 में -2 का तो -2 और बराबर 4 दूनी 8, तो कितना हो गया -2। मतलब ये फॉलो कर रहा है आपका, ये क्या कर रहा है, शून्यांक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता का फॉलो आपको कर रहा है। तो मूलों का भी योग निकाले, आप क्या निकालते हैं, शून्यांकों का योग आप निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल निकालते। क्या करते हैं आप, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या था, अल्फा इंटू बीटा, क्या था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, कितना होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना हो गया आपका, अल्फा का मान माने 0, बीटा का मान कितना माने -2। सी का मान कितना हो गया आपका, यहाँ पे सी का मान हो गया आपका 0, ए का मान कितना यहाँ पे 4। तो देखिए जी कोई भी चीज को 0 से गुना करें 0, देखिए 0 बटा कुछ भी लिखो 0 के बराबर, इसकी भी सत्यता की जांच हो रहा है। ये मतलब क्या, ये मानेंगे ये भी सत्य, ये क्या भाई ये सत्य, मतलब शून्यांक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर रहा है। शून्यांकों का योग पर और शून्यांक और गुणन पर दोनों की सत्यता की जांच कर रहा है, तो मतलब क्या ये भी आपका सही है। देखिए हम दोनों सवाल बना दिए हैं, इसलिए बहुत आसान तरीका से बता दिए। चलिए आप सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप समझ गए, आप इस तरह से आप सभी सवाल बना सकते हैं बहुत आसान तरीका से। चलिए सवाल नंबर आप 2 पे चलते क्या करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया था। शून्यांक को योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा -1 दिया। दोनों का योग ज्ञात करना है।
दोनों का योग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सवाल में लेते हैं, यहाँ पे पढ़े आपको तो मालूम होगा। तो बहुपद का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, क्या होता है 0। तो शून्यांक की बात करेंगे यहाँ पे। तो शून्यांक एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। क्या होता है, एक होता है अल्फा, एक क्या होता है, एक बीटा होता है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की क्या यहाँ पे कर है क्या, शून्यांकों का योग, यानी तो अल्फा प्लस बीटा की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो कितना, इसका मान 1/4, इसका मान कितना 1/4, यानी माइनस बी बट्टा ए। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी ये वो है योग या गुणनफल, जिसका मान फिर माइनस बीटा है। गुणनफल की बात करें अल्फा इंटू बीटा मान कितना माइनस ए, तो बात करें तो सी बट्टा ए। कितना हो गया, सी बट्टा ए आपका हो गया। कितना हो गया, ए आपका हो गया। तो चलिए इसके लिए एक फार्मूला आता है, ये आपका द्विघात बहुपद का फार्मूला आता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा। पी एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आता है। तो चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1/4 अब गुने एक्स डाल देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -1 और -1 यहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1 कर दिया। आप देखिए बट्टे में 4 है, तो बट्टा में 1 लेकर के सभी का बीजोड़ हम ऐसे निकालेंगे। तो 4 एकान 4 होगा। क्या होगा, 4 एकान 4। आप 4 से गुना करेंगे यहाँ पे, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एकान 4 यानी एक्स माइनस 1 से 1 का नहीं 4 के साथ मतलब 4 बराबर 0 लेंगे यहाँ पे। तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही आपका ये 0 से गुना कर 0 लिखने के बाद यही आपका आंसर होगा। यही का द्विघात बहुपद निकालने के लिए यही आपका द्विघात बहुपद, यही आपका आंसर। देखिए कितना आसान तरीका है, ये फॉर्मूला आपका लगा दिए यहाँ पे, आसान तरीका से सवाल को सॉल्व हो गया। आप चलिए सवाल नंबर 2 ले लेते हैं यहाँ पे। सवाल 2 में कितने, √2 और √3 दिया है। तो सीधा हम क्या कर दें यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इसको कितना मान लेते हैं, √2 मान लेते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा कितना मान लेते हैं, 1/3 मान लेते हैं। तो मेरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, पी एक्स बराबर फॉर्मूला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना, √2 एक्स गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मान कितना, 1/3 डाल दिए यहाँ पे। अब 3 डालने के बाद क्या करें, आप सभी को 3 से गुना करना पड़ेगा। बटा में 1 लेकर के चलिए गुना करते हैं यहाँ पे। 3 एकान 3 से करेंगे यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स और 3 एकान 3 देखकर एक बार यहाँ पे प्लस 1 बराबर कितना 0। यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। यही आपका आंसर है। मतलब ये द्विघात बहुपद कह रहा था, यहाँ पे द्विघात बहुपद निकल गया, यही आपका आंसर है। देखिए कितना आसान तरीका है। तो सवाल नंबर 3 की बात करेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर 3 पे चल लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 भी इसी तरीके से बना सकते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या करें, 0 और √5 दिया है। इसको हम बात करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग हो गया। तो मूलों का योग कितना, 0 और मूलों का गुणनफल कितना दिया, √5 दिया है। तो बीटा क्या करेगा, ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना, 0 गुने एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा मान कितना, √5 हो गया यहाँ पे। तो चलिए एक्स स्क्वायर 0 को गुना करके 0 लिखने के बाद देखिए हो गया यहाँ पे प्लस सर कितना, √5। ये आपका आंसर है। देखिए कितना आसान तरीका से बना दिए। तो मेरे चैनल को आप देख रही मेरे चैनल पर जुड़िए। आप कोई भी चीज एनसीईआरटी के जितना भी सवाल हो तो सभी सवाल को आप लोग सॉल्व कराएंगे, सॉल्व और देते रहेंगे। तो तब तक लिए मैं यूट्यूब चैनल सब देखते रहिए और कमेंट्स लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।